मैडम से बात हुई तो उन्होंने कहा मैं अशोकनगर में ही हूँ। तो हमें तो विश्वास भी नहीं था, मैं समझ रहा था कि आप चले गए हैं। तो फिर मेरे मन में तत्काल विचार आते हैं कि ऐसे अवसर का लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो आपके कारण आज हमें भोलेनाथ की सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने कहा कि आप मंदिर पधारें, भोलेनाथ का अभिषेक करवाएंगे आपसे। आप साथ तैयार हो गए, क्योंकि हमारे मन में था कि आपकी हम अच्छी भव्य बधाई पार्टी देते, लेकिन उस टाइम में संविधान पार्टी का बन रही थी और समय ऐसा योग बना कि हमारी एक बार डेट भी फिक्स हो गई, हमने सूचना भी निकाल दी, आप उपस्थित नहीं हो पाए, आप ज्वाइन होने चले गए थे। हमने सोचा कि भाव तो हमारे हैं ही, आज प्रतीकात्मक भी हो जाए। तो आज हमने ये प्रतीकात्मक माननीय रश्मि मिश्रा जी मैडम की जो विदाई पार्टी और उसमें हमने भोलेनाथ के अभिषेक का आयोजन किया। ये शॉर्ट टाइम में 1-1.5 घंटे में भी हमने सब व्यवस्था की। हमारे जैसे सचिव साहब का कहना हमारे भाव पूर्ण है, भले ही साधन का हो। ये वो आगे हमारी मैडम का सम्मान करवाएं आज। वो बुके उठा लाना बेटा। ट्रांसफर सर्विस में एक प्रक्रिया है, उसके तहत हमारे बीच जो न्याय कार्य करती रही, एडीआर में बहुत अच्छे से कार्य किए और विशाल रिकॉर्ड उन्होंने जो है लोक अदालत में हमारी मैडम श्रीमती रश्मि मिश्रा साहब ने काफ़ी रिकॉर्ड बनाए। और मैं इस अवसर पर काफ़ी प्रयास करने के बाद में मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। कई बार प्रयास किया लेकिन विधायी पार्टी में कहीं ना कहीं कोई बाधा आती रही है। मैं आज विधायी के अवसर पर मैं जो मैडम का जो बायोडेटा है उसको मैं आप सब लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि श्रीमती रश्मि मिश्रा जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर में पदस्थ रही हैं और उनका जन्म दिनांक 30/12/1974 को इलाहाबाद में हुआ था। प्रयागराज हमारे यहीं आ गए आज। आपकी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से प्रारंभ हुई और प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत बीए एवं एलएलबी इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज के नाम से हम पुकारते हैं, प्रयागराज के विश्वविद्यालय से आपने एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके उपरांत आप 2008 में क्लास 2 सिविल जज के रूप में आपने सेवा शुरू की और सिविल जज क्लास 1 के रूप में आप 2016 में पदोन्नत हुई। उसके उपरांत जिला न्यायाधीश 2019 में आपको प्रमोशन हुआ और उसके उपरांत आप भोपाल, धार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम में पदस्थ रहकर कई सब प्रकार के जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी आप रहीं, पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में भी आपने काम किया और उसके उपरांत आप अशोकनगर में पदस्थ हुई और बहुत अच्छे तरीके से सेवा आपने दी है। और न्याय कार्य से आपके और जो एडीआर में काम किया उसकी न्यायपालिका अशोकनगर के सभी कर्मचारीगण और हम अधिवक्तागण पूरी तरह भूरी प्रशंसा करते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान भोलेनाथ से, कि आप हमेशा जो है ना सुखी रहें, खुश रहें और आप पदोन्नत होती रहें। और आप हमारी इच्छा है कि पुनः अशोकनगर में पदोन्नत होकर पधारें। और अब मैं माननीय न्यायाधीश श्रीमती रश्मि मिश्रा साहब के स्वागत के लिए मैं हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी से अनुरोध करूंगा कि वह पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। माननीय अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू जी। हमने सोचा नहीं था आप लोग इतना सारा कुछ कर दोगे इतनी देर में। इसके उपरांत मैं भी साथ में रहूंगा और हमारे बीच कोषाध्यक्ष श्री राहुल मिश्रा जी उपस्थित हैं। सभी लोग अभी ग्रुप कराएंगे, तालियों से सभी सम्मान करेंगे। बच्चा पकड़ेंगे। इसके उपरांत सचिव महोदय से
अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मैडम का पुष्प गुच्छ लेकर स्वागत करें। और बोल दो। तो उसको ही सर्कुलेट नहीं लाए सब लोग। थैंक यू। और मिठाई। सम्मान करें। हमारे बीच आज सौभाग्य हमें प्राप्त है कि हमारे बीच हमारे जेएमएफसी महोदय श्री अग्रवाल साहब, ध्रुव अग्रवाल साहब, जो अशोकनगर में डीआर के पद पर पदस्थ होकर अच्छे से कार्य कर रहे हैं, वो भी आए और मैडम का सम्मान इसको करें। हम डीआर बोलते हैं। अशोकनगर का डीआर। मैडम क्या हाँ, स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अभिभाषक आशा पटवा मैडम से आग्रह करूंगा कि वो मैडम का बुके देकर सम्मान करें। मैडम की साड़ियाँ सबसे खूबसूरत रहती हैं। थैंक यू मैडम। मौका कम मिलता है, हमारे वरिष्ठ अभिभाषक यहाँ नहीं कम मौका मिला। हमारे वरिष्ठ अभिभाषक श्री भरद्वाज जी से मैं आग्रह करूंगा कि मैडम को सम्मान करें। शुक्ला जी, देवेंद्र सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वे उपस्थित होकर और माननीय मैडम का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। जी के इस बार NIR से खूब चले होंगे। अभिभाषक श्रीमती वंदना शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो आए और मैडम का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। तो हमने सोचा नहीं था हमारे अभिभाषक संघ के सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य शुक्ला जी आए और माननीय मैडम का स्वागत करें, सम्मान करें। तालियों से सभी सम्मान करेंगे। राधिका पिंकी, हाँ, और रोहिता शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और मैडम को पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। हमारे कार्यकारिणी सदस्य कमल किशोर दांगी जी, अभिभाषक वंशिका जो हमारे तहसील कार्यालय में वकालत का व्यवसाय करती हैं, कमल किशोर दांगी जी, विष्णु के घर ही यही सर्कुलेट कर लो ना। हम लोग आए 3-4 तो बच्चे के लिए और क्या। अब अचानक से गए उधर तक तो ये अरे नहीं ये दो ये ना। सही रहा कि वो रेडी रखे थे। मैंने कहा जितने उतने दे दे, फिर देखेंगे। विष्णु बर्धरे जी हमारे एडीआर में जी का तो हमारा स्पेशल सहयोग रहा है। सरकार आशीर्वाद है। मैडम थैंक यू सो मच। आशीर्वाद मैडम बैठे हैं, आप आशीर्वाद देंगे सब। सभी सम्मानियों से निवेदन करूंगा कि मैडम को पुष्प वर्षा करके और अभिषेक और सम्मान करेंगे। और मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ। ओम होम जूम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात् स्वाहा भू ओम सजूम ओम होम जूम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात् स्वाहा भू ओम सजूम ओम बोल शंकर भगवान की जय। मैडम जो मैडम को नया वस्त्र हुआ है। मैं हमारे अभिभाषक संघ के सदस्य आशा पटवा मैडम एवं वंदना शर्मा से निवेदन करूंगा कि मैडम को अंग वस्त्र पहनाकर बहुत अच्छा थोड़ा सा ले सब
मुंह मीठा करो, हाँ सही। सबका मुंह मीठा करो। लो बेटा। एक मंथ की कृपा बहुत है साहब, लास्ट में बोल लगे अब मैडम से निवेदन करेंगे कि वो दो शब्द कहें आज। हाँ आज के कार्यक्रम के पूर्व आप पदस्थ रही हैं, उस समय व्यवहार और कार्य को आपने देखा है, उसके अनुभव के आधार पर अशोकनगर के अभिभाषक और कार्य के संबंध में दो शब्द कहें। मैं माननीय श्रीमती रश्मि मिश्रा मैडम साहब से निवेदन करूंगा। महादेव जी, माननीय अध्यक्ष साहू जी, सचिव, आप सब लोग, मैं अभिभूत हूँ। मेरे पास एक्चुअली शब्द नहीं है, निशब्द हूँ। ऐसा फेयरवेल मैंने ना सोचा और ना कभी किसी का देखा। तो मैंने तो जो सोचा ही नहीं, जो देखा ही नहीं, वो बाबा भोलेनाथ, साहू जी और आप लोगों ने, मैंने साहू जी को बोला था इनका जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी ये करते हैं, वो भव्य होता है। और आज का कार्यक्रम तो कोई प्लान ही नहीं था, मतलब सोचा ही नहीं था। 12 बजे मैंने साहू जी से गुटके के लिए फोन किया था कि साहू जी आपने जो गुटखा बांटा था, मैंने मेरा गुटखा, क्योंकि मेरे काम नहीं आ रहा था, किसी एक साथी जज साहब ने मांगा तो मैंने उनको दे दिया। तो मैंने साहू जी को बोला कि वो गुटखा आप हमको, क्योंकि वापस पॉक्सो या डब्ल्यू हमारे पास आया तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो दे दें। तो साहू जी ने पूछा कि मैडम फिर आज साथ में खाना खाते हैं सब। तो मैंने असमर्थता व्यक्त करी कि कहीं हम बिजी थे। तो साहू जी ने फिर बोला कि मैडम मंदिर में मिलते हैं, मैंने तो उसमें भी असमर्थता व्यक्त की। तो साहू जी ने बोला कि मैडम हमने सोचा था आपके हाथ से पूजा करवाएंगे। मैंने बोला आप हम नहीं मना कर सकते। और मुझे मालूम नहीं था बाबा हमसे क्या करवाना चाह रहे थे। बाबा ये चाह रहे थे कि जो प्रेम हमको मिल रहा है यहाँ पर, उसकी प्रतिकृति जो कहते हैं ना, उसकी एक विदाई, जो हमारी विदाई हो, वो बाबा के पास से ही हो। इसके लिए बाबा का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के बार की जो विशेषता है, मैं इतने सारी जगहों पर रही हूँ, पर यहाँ क्योंकि शायद मैं डालसा में थी, हर जगह एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता था। यहाँ पर मुझे डिस्टेंस मेंटेन करने वाली कोई औपचारिकता नहीं थी, तो मैं बहुत क्लोज हुई आप सबसे और मुझे बहुत अच्छा लगा। और पहली बार मैं बार से इतनी क्लोज हुई। बाकी जगह भी हम रहे, लेकिन हमारी मजबूरी है एक थोड़ी सी दूरी बनाए रखना, तो वो दूरी हमेशा थी। यहाँ कोई मजबूरी नहीं थी, तो हम एक्चुअली बहुत क्लोज हो गए। और उसके लिए साहू जी और सचिव साहब का, विठरे जी का और यहाँ के वकील साहब लोगों का नेचर ऐसा था कि हम लोग बैठ करके, मतलब आधे आधे घंटे, पौने पौने घंटे बैठ करके शायद हम लोगों ने सुंदरकांड और रामायण की चौपाइयों पर डिस्कस किया है, क्योंकि हमारे पास भी समय होता था। और ये बहुत प्रकांड विद्वान लोग हैं आपकी बार में, है ना। तो आपकी बार तो मतलब पांडित्य के मामले में बहुत आगे है, संस्कार के मामले में बहुत आगे है और सम्मान के मामले में बहुत आगे है। शायद इसीलिए अशोकनगर जैसा कोटि कोर्ट नहीं है, अशोकनगर जैसी कोई बार नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत कोटि थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैडम छोटे से आग्रह पर यहाँ उपस्थित हुई और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभारी हूँ। धन्यवाद। तो हमारे मन में कोई टीस तो नहीं रही। अरे ऐसा आप ना भी बुलाते, आज हम ना भी मिलते ना। नहीं, हमें थी साहब, हमें लग रहा था कि हम जो करना था वो कर नहीं पाए। इसलिए नहीं थी, हो सकती है क्योंकि आपने तो अपने प्रयास किया। आपने तो हमें तब भी बोला, आपने हमें बाद में भी बोला। हाँ। वो हम कहीं परिस्थितिवश व्यस्त थे, वो हमारी दिक्कत थी। आप लोगों के जो प्यार लेकिन में हमें लग रहा था कि क्यों नहीं कर पाए। और एक बार बार में भी, ये इसीलिए नहीं कर पाए। बार में ऑब्जेक्शन भी हुआ कि मैडम का शंकर जी मुझे